हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मपरिचय कविता का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने मस्त स्वभाव, अपने सपनों, अपने दीवानेपन और अपने प्रेम के बारे में खुलकर बात की है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता के भावार्थ की तरफ। अपने पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए मैं अपने जीवन को भी प्रेम से सराबोर रखता हूँ और इस दुनिया के लोगों में भी प्रेम बांटता रहता हूँ। यानी मैं सबसे बड़े प्रेम भाव से मिलता हूँ और अपना जीवन भी प्रेम पूर्वक जीता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि उनके किसी प्रिय ने उनके मन रूपी वीणा के तारों को झनकृत कर दिया है, अर्थात उनके दिल की कोमल भावनाओं को छू लिया है। उन कोमल भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, असल में वही प्रेम है और उसी प्रेम भरे हुए अपने जीवन को मैं जी रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने सांसों के दो तार अपने जीवन को कहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में जो प्रेम मिला है उसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मैं उसके नशे में मस्त रहता हूँ। मुझे अब इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, अर्थात मैं अपने प्रिय से मिले प्रेम रूपी मदिरा के नशे में इतना मस्त रहता हूँ कि मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि यह पूरी दुनिया चापलूस और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। लोग एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं और ये दुनिया वाले भी उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देते हैं या उनकी ही बातें अधिक सुनते हैं जो चाटुकारिता करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरे मन में आता है या मेरा मन कहता है। दुनिया क्या कहेगी मैं इसकी परवाह नहीं करता। अपने तीसरे काव्यांश में कवि अपने हृदय के भावों और सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। कवि का सपना है कि इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के सामने अपने प्रेम भरे हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा हृदय जो अथाह स्नेह से भरा है, मैं उस निश्चल प्रेम रूपी सौगात यानी उपहार को इस दुनिया को बांटना चाहता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि प्रेम के अभाव के कारण यह दुनिया अधूरी है, इसीलिए यह मुझे पसंद नहीं है, अर्थात प्रेम का अभाव इस पूरी दुनिया को अपूर्ण या अधूरा बनाता है और दुनिया की यही बात मुझे बिल्कुल नहीं भाती है। इसीलिए मैं अपनी प्रेम भरी दुनिया के सपनों को अपने साथ लिए हुए घूमता रहता हूँ। यानी मैं अपने लिए अपने सपनों का एक अलग संसार बनाता हूँ और उसके साथ ही जीता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे काव्यांश की तरफ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं सदैव अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला कर रखता हूँ और उसमें स्वयं भी जलता रहता हूँ। इसीलिए अब मैं उस कर्मयोगी की तरह हो गया हूँ जो हर हाल में एक जैसे भाव में अर्थात समभाव में रहता है। उसके ऊपर ना तो सुख का और ना ही दुख का कोई प्रभाव पड़ता है, यानी वे सुख दुख में एक समान रहते हैं और हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए लोग कई सारे जतन करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रेम की नाव है। इसीलिए मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कुछ भी और जतन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस संसार रूपी भवसागर में मैं अपना जीवन सुख दुख रूपी लहरों के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रेम पूर्वक गुजारता हूँ।
कविता के 5वें काव्यांश में कवि अपनी जवानी की मस्ती के बारे में बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके भीतर एक अजीब सी मस्ती आ जाती है। वह हर समय अपने प्रिय की सुनहरी यादों में खोया रहता है। इन पंक्तियों में कवि भी अपनी जवानी के दिनों में अपने प्रिय से दूर है। कवि कहते हैं कि वे जवानी यानी यौवन की मस्ती में घूम रहे हैं और इस यौवन की मस्ती में पीड़ा व निराशा भी है, क्योंकि वे अपने प्रिय से दूर हैं। लेकिन उनके प्रिय की सुनहरी यादें उनको भीतर ही भीतर रुलाती हैं, मगर फिर भी वे दुनिया के सामने हंसते रहते हैं और अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और वे अपनी इस अजीब स्थिति पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मैं अपने दिल में हर वक्त अपने प्रिय की यादों को लिए हुए अपना जीवन गुजारता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता के 6ठे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सत्य को जानने का लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु वे अपने अहंकार के कारण सत्य को नहीं जान सके और बिना सत्य को जाने इस दुनिया से चले गए। क्योंकि जो लोग ज्ञानी थे और जो सत्य को जान सकते थे, उनको अपनी विद्वता का अहंकार हो गया, जो उनकी अज्ञानता का कारण था। यानी जो लोग ज्ञानी थे वही अज्ञानी बन गए। कवि आगे कहते हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को अपने आगे नहीं टिकने देता है। यह सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। मैं इस बात को जान चुका हूँ और मैंने इस दुनिया में रहते हुए जो सांसारिक बातें सीखी हैं, अब मैं उनको भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में रहते हुए इस दुनिया में जीना चाहता हूँ और उन सब बातों को याद रखकर यह संभव नहीं है। कविता के 7वें काव्यांश में कवि ने 3 बार और शब्द का प्रयोग किया है। पहले और शब्द का प्रयोग कवि ने अपने लिए किया है, जहां वे अपने आप को दुनिया के अन्य लोगों से अलग बताते हैं। दूसरा और शब्द संसार के लिए प्रयोग किया गया है और तीसरा और शब्द कवि ने संसार और अपने बीच के संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने आप को दुनिया वालों से अलग बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं कुछ अलग तरह का व्यक्ति हूँ और यह दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है। यानी हम दोनों में कोई समानता नहीं है, हम बिल्कुल अलग अलग हैं। कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके भीतर न जाने रोज कितने ही संसार बनते और बिगड़ते हैं। मेरी अपनी अलग दुनिया है और मेरी दुनिया में इस दुनिया के भौतिक सुखों का कोई मोल नहीं है। इस दुनिया के सभी लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, हर वक्त उनको जमा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं संसार के उन भौतिक सुखों को अपने पैर से ठोकर मारता हुआ चलता हूँ। मुझे दुनिया के भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं है। कविता के 8वें काव्यांश में कवि अपनी शीतल वाणी से लोगों में जोश व उत्साह भरने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि वे अपने कष्टों और दुखों में भी अपने जीवन को बड़े प्रेम के साथ जीते हैं और अपनी शीतलता प्रदान करने वाली आवाज के द्वारा लोगों को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। भले ही उनकी वाणी में शीतलता हो, लेकिन उनके शब्दों में लोगों के दिलों में उत्साह और जोश जगाने की आग के बराबर शक्ति है। इसीलिए वे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सोच में बदलाव लाना चाहते हैं ताकि दुनिया में प्रेम बढ़ सके। कवि आगे कहते हैं कि दुनिया के सभी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीने वाले लोगों को भले ही मेरा जीवन ऐसा लग सकता है जैसे किसी राजा के महल के आगे कोई खंडहर खड़ा हो, लेकिन प्रेम से सराबोर मेरे जीवन की भव्यता उन राजाओं के महलों से कहीं अधिक है। यानी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा सुंदर मेरा जीवन है, क्योंकि मैं अपना जीवन अपने हिसाब से पूरी मस्ती व प्रेम के साथ गुजारता हूँ। प्रेम को बढ़ाने और उसे बचाए रखने के लिए वे दुनिया के भौतिक सुखों का त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के भौतिक सुख राजाओं के महलों के प्रतीक हैं। कविता के 9वें काव्यांश में कवि अपने आप को कवि कहने में ऐतराज जताते हैं। कवि कहते हैं कि मैं तो एक प्रेम दीवाना हूँ और अपने प्रेम में मस्त रहता हूँ, लेकिन जब मेरा दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया
तब मैंने अपनी दिल की भावनाओं की अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में उतारा तो तुमने उसे गीत समझा, और जब मैंने अपने मन की पीड़ा के आवेगों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया तो तुमने उसे छंद समझा। कभी आगे कहते हैं कि ये दुनिया मुझे कभी कहकर ही क्यों अपनाती है, जबकि मैं कभी नहीं हूँ इस दुनिया में। मैं तो अपनी पहचान एक प्रेम दीवाने के रूप में बनाना चाहता हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि प्रेम में मस्त रहकर कैसे जिया जा सकता है। अर्थात मैं एक प्रेम दीवाना हूँ और ये दुनिया मुझे इसी रूप में जाने। मैं इस दुनिया के सभी भौतिक सुखों के बिना भी अपना जीवन पूरी मस्ती के साथ गुजार सकता हूँ। इसीलिए कभी कहकर ये दुनिया मुझे ना अपनाए, मैं यह नहीं चाहता हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं अपने कविता के अंतिम काव्यांश में। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं दीवानों के रूप में इस दुनिया में घूम रहा हूँ और यह दीवानगी मुझे मेरे प्रेम से मिली है। अब इस प्रेम की पूर्ण मादकता मेरे अंदर समा गई है, अर्थात उस प्रेम का नशा मुझ पर पूरी तरह से छाया हुआ है और मैं उसी मादकता को लिए एक दीवाने की तरह इस पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। कभी आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मस्ती का संदेश लिए हुए मैं फिर रहा हूँ उसे दुनिया के लोग समझें और अपनाएं और प्रसन्न होकर उसी मस्ती में झूमें और लहराएं। दुनियादारी की इन चिंताओं से मुक्त होकर अपना जीवन प्रसन्नता के साथ जिएं। तो बच्चों, ये था आत्म परिचय कविता का भावार्थ। इसी कविता का भावार्थ और काव्य सौंदर्य अगर आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।